चीन के लिए काल साबित हो रही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। जानबूझकर भारत इस मिसाइल से चीन के दुश्मनों को कर रहा लैस। फिलीपींस को बाद अब जल्द ही 2 और देश करने वाले हैं बड़ी डील। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन चीन बेहद खौफ खाता है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास इस मिसाइल को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब अगर भारत इस मिसाइल को फायर करता है तो इससे चीन की तबाही फिक्स है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। चीन के अलावा खुद अमेरिका भी इस मिसाइल की एडवांस तकनीकियों से बेहद दूर है। ब्रह्मोस मिसाइल ने मिसाइलों के बाजार में ऐसा जलजला कायम किया है कि अमेरिकी बाजार पर असर पड़ रहा है। उधर चीन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के विमान और AIP पनडुब्बियों से लैस कर रहा है। ऐसे में भारत चीन के दुश्मनों को घातक ब्रह्मोस की ताकत से लैस कर रहा है। इस मिसाइल का नाम सुनते ही चीन का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। इसी वजह से भारत रणनीति के तहत इस मिसाइल से आसियान देशों को लैस कर रहा है। भारत ने पहले ही फिलीपींस को इस मिसाइल से लैस किया है। इसके बाद अब इंडोनेशिया और वियतनाम भी जल्द ही भारत के साथ बड़ी डील करने वाले हैं, जिससे भारत का रक्षा व्यापार भयंकर उछाल मारने वाला है। तो आखिर ब्रह्मोस की इतनी डिमांड क्यों है? कौन कौन से देश ब्रह्मोस के लिए भारत से बात कर रहे हैं? इससे भारत के रक्षा व्यापार को कितनी मजबूती मिलने वाली है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले ब्रह्मोस की ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत ने रूस की मदद से हासिल किया था ये अचूक ब्रह्मास्त्र। आज ब्रह्मोस अपनी रेंज में है सबसे ताकतवर और दमदार मिसाइल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मोस की इतनी डिमांड क्यों है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देश इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। भारत इस मिसाइल को किस तरह से एक रणनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत एक विशाल और ताकतवर देश है। भारत ने अंग्रेजों से मुक्ति के तुरंत बाद ही खुद को बड़ी ताकत बनाने के लिए काम शुरू किया। जब भारत रक्षा ताकत में मजबूत हुआ तो उसने मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया। सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल बनाकर भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद भारत ने अलग अलग तरह की मिसाइलें बनाई, लेकिन भारत अपने चारों तरफ नजर बनाकर रखता है। भारत ने देखा कि दुनिया के कई देश बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा क्रूज मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में भारत को भी ऐसी मिसाइलों की जरूरत महसूस हुई जो टारगेट को खुद ही खोजकर बर्बाद कर सकें। रूस भारत का बहुत पुराना रक्षा सहयोगी रहा है और भारत ने रूस से इस मामले में मदद मांगी। रूस पूरी दुनिया में मिसाइल तकनीक में सबसे एडवांस है। आज भी उसकी मिसाइलों का अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। हाल में ही रूस ने अपनी ओरेशनिक मिसाइल को दागकर अपनी भयंकर ताकत का प्रदर्शन किया है। इसके बाद से नाटो खेमे में सन्नाटा पसरा है। भारत ने ब्रह्मोस के वक्त रूस की सबसे एडवांस तकनीक हासिल की। भारत का मकसद था कि वो रूस से बनी बनाई मिसाइल नहीं हासिल करेगा, बल्कि वो उससे इस मिसाइल की तकनीक भी हासिल करेगा। दोनों देशों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया और इसे नाम दिया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया और इस तरह से ये मिसाइल भारत के जखीरे में शामिल हो गई। इसे तीनों प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पनडुब्बियों, जहाजों और लड़ाकू विमानों से भी फायर किया जा सकता है। ये लगभग मैक 3 की स्पीड से दुश्मनों पर हमला करती है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि ये मिसाइल सतह से काफी करीब उड़ान भरने में सक्षम है। भारत के लिए ये एक गेम चेंजर हथियार साबित हो रही है। पाकिस्तान से लेकर चीन इसकी ताकत से थर्रा उठते हैं। भारत ने एक बार इस मिसाइल को पाकिस्तान की दिशा में फायर भी कर दिया था। पाकिस्तान इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ था। हालांकि उस वक्त इसमें कोई वॉरहेड नहीं लगाया गया था। चीन भारत के पड़ोसियों को घातक हथियारों से लैस कर रहा है। इस वजह से भारत भी उसके दुश्मनों को ब्रह्मोस से लैस कर रहा है। फिलीपींस ने सबसे पहले भारत से इस मिसाइल को हासिल किया है। अब दूसरे आसियान देश भी भारत से इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया करार के पहुंच चुके हैं काफी करीब। तमाम ग्लोबल मुश्किलों को निपटाकर भारत करेगा तगड़ा सौदा। दक्षिण चीन सागर में चीन आसियान देशों पर दबाव बनाता रहता है, उनकी समुद्री सीमा में मुश्किलें खड़ी करता रहता है। ऐसे में ये देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। भारत की आसियान में मजबूत पकड़ है। इन देशों की तमाम जरूरतों को भारत पूरा करता है। भारत की रणनीति है कि वो चीन के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। आसियान देश अपने सम्मेलन में भारत को हमेशा न्योता देते हैं,
भारत इन देशों को आर्थिक मदद भी करता है। पीएम मोदी ने आसियान के छोटे छोटे देशों की भी यात्रा की है। भारतीय समुदाय कई कारणों से इन देशों पर पहुंचा है और सेवाओं से लेकर उद्योगों का काम संभाल रहा है। ऐसे में इन देशों से मजबूती जरूरी है। हाल में ही पीएम मोदी ब्रुनेई, सिंगापुर सहित कई आसियान देशों की यात्रा की, जहां तमाम तकनीकियों के लिए बड़े करार किए गए हैं। लेकिन इन करार में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी बातचीत की गई है। वियतनाम और इंडोनेशिया ने भारत से घातक ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने की कवायद तेज कर दी है और अब करार जल्द हो सकता है। वियतनाम भारत के साथ ब्रह्मोस के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 5,991 करोड़ के सौदे के काफी करीब पहुंच चुका है। मलेशिया भी भारत से अपने विमानों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करना चाहता है। उधर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी भारत से इस हथियार को हासिल करना चाहता है। ब्रह्मोस की वजह से भारत को दूसरे हथियारों के सौदे भी मिल रहे हैं। मलेशिया भारत की मदद से अपने सुखोई विमानों का अपग्रेडेशन कराना चाहता है और उसकी मंशा अपने सुखोई विमानों को भारत की तरह ही ब्रह्मोस से लैस करना है। भारत भी अपने सुखोई विमानों का अपग्रेडेशन कर रहा है। इसके तहत वो विमानों को काफी एडवांस बना चुका है और अब दुनिया के ऐसे तमाम देश जो सुखोई विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत से इस मामले में मदद मांग रहे हैं, क्योंकि भारत अपने विमानों का अपग्रेडेशन इस तरह से कर रहा है जिससे वो आसमान में बेहद मजबूत हो चुके हैं और एडवांस लड़ाकू विमानों का भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। रूस ने बहुत से देशों को सुखोई 30 विमानों के अलग अलग वर्जन को सप्लाई किया है। अर्मेनिया भी भारत से अपने इन विमानों का अपग्रेडेशन करना चाहता है। ब्रह्मोस की ताकत इन विमानों की क्षमता में तगड़ा इजाफा कर देती है। इस वजह से ऐसे देश भारत से ब्रह्मोस हासिल करना चाहते हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम को ब्रह्मोस देने के मामले में कोई अंतरराष्ट्रीय मुश्किल पैदा न हो, इन सारे विकल्पों को देखने के बाद सौदा हो सकता है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी सफलता होगी। किसी भी देश को इस मिसाइल के निर्यात से पहले रूस और भारत दोनों की मंजूरी जरूरी है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस की इस ताबड़तोड़ डिमांड पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।